बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी चलते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स और डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म है इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने इस वक्त अभी कुछ लम्हात पहले जनरल असम्बली से खिताब किया है और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो। उन्होंने कहा कि हम इंडिया समेत जो पूरे सब जो ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो तमाम ममालिक मिलकर जो मकबूजा कश्मीर का इंडिया का जो मामला है मसला है उसे हल करना चाहिए और दीगर उन्होंने बातें की। कुछ बातें उन्होंने ऐसी की जिस तरह खान साहब ने सबसे पहले खान साहब ने इस इशू को भी उठाया था, सबसे पहले इमरान खान साहब ने ये आवाज़ उठाई थी। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब खान साहब की कॉपी कर रहे हैं नाम बनाने के लिए। बहरहाल उनका अभी खिताब ख़त्म हुआ है और उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब किया है। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान के। उसके अलावा आगे बढ़ें तो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ़्ता वो लंदन में रह के आए थे। उसके अलावा वो परसों वापसी पहुँचे थे वतन और कल का दिन उन्होंने इधर ही गुजारा और फिर परसों का दिन उन्होंने इधर ही गुजारा और कल फिर वो अपने वतन जो इंग्लैंड है वहाँ चल बसे। और उन्होंने आज वहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मीटिंग की, इजलास की, उसका भी हवाला तो आपको बताता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने इजलास के बाद बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की है इस वक्त अभी कुछ लम्हात कबल, और उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। उन्होंने कहा कि जो मैंने वादे किए थे वो ये बात उन्होंने इधर ही छोड़ के उन्होंने कहा कि अब नवाज़ शरीफ आके अपने वादे पूरे करेंगे। मेरी बात नहीं छोड़े, नवाज़ शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। उन्होंने अपनी बात अपने वादों को बिल्कुल इस तरह दिखाया कि पूरे नहीं हुए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने जिस तरह 2013 के बाद ये कुछ कर दिया था वो कर दिया था, अपनी जो भड़कें मारते हैं वो उन्होंने मारी और अपने ख़यालात का इज़हार किया उन्होंने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तो ये अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन। उसके अलावा आज एक अहम इजलास हुआ लंदन में और नवाज़ शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ज़ेर क़यादत वहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद थी, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहाँ पे इस्हाक़ डार साहब मौजूद थे, साद रफ़ीक साहब मौजूद थे, लंदन की क़यादत मौजूद थी और पाकिस्तान से भी कुछ और कायदीन वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और ये ज़ाहिरी तो कुछ और दिखाया जा रहा है लेकिन अंदर से ये 21 अक्टूबर वाला प्लान है और इस प्लान पर ये काम हो रहा है कि क्या कैसे सूरत हाल रहेगी, क्या बनेगा नवाज़ शरीफ अगर वतन वापसी आ जाएँ। तो आज डिबेट हुई, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो खबरें हैं वो भी नशर होंगी, खुलेंगी, बाहर आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक तो ये चीज़ अभी बाहर आई है कि जो पूरे इजलास में एक तो ये चीज़ फिक्स हुई है कि अब शहबाज शरीफ ने तो मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क किया नून लीग ने इस हुकूमत में कि अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो अब फैसला ये किया गया है कि अब जहाँ भी हम जाएंगे, जो भी जलसा करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, हम सिर्फ बात ये करेंगे कि जो ये 16 माह की क़यादत जो कारकर्दगी है इसको साइड में रखेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे। और इससे पहले जो नवाज़ शरीफ के दौर में था वो ख्वाब दिखाएंगे और कहेंगे कि ये कर दिया था हमने, ये कर दिया था हमने, ये कर दिया था। और ये जो 16 माह में जो अवाम का पट्ठा बिठाया इन्होंने, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया इन्होंने, ये नहीं बताएंगे, इसको साइड रखेंगे। ये अहम फैसला किया गया है नून लीग की क़यादत की जानिब से। उसके अलावा आज जहांगीर तरीन साहब ने बातचीत की मीडिया के साथ और आज पीटीआई के एक खातून रहनुमा ने भी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान उन्होंने ज्वाइन की। उन्होंने ये कहा कि मैं जिसकी वजह से आई हुई थी पार्टी में, पीटीआई में, वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन उसके अलावा अगर जहांगीर तरीन की बात करें तो जहांगीर तरीन ने कहा कि मैंने गलती की, इमरान खान के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के लिए काम करना है और पाकिस्तान के लिए काम करूँगा और पाकिस्तानियों की मदद चाहिए, आवाम की मदद चाहिए, कौम की मदद चाहिए। क्योंकि इन्होंने ये जो 2 ढाई 3 माह हुए हैं इन्होंने पार्टीज़ बनाई है, इसलिए परवेज़ खटक की भी आपको अपडेट्स देता हूँ। तो उन्होंने जो पार्टीज़ बनाई हैं साफ उनको नताइज मिल चुके हैं, उनको रिज़ल्ट्स मिल चुकी हैं कि आवाम हमारे साथ नहीं आने वाली। तो अब ये कह रहे हैं कि आवाम हमारे साथ दे। भाईजान आपने इमरान खान साहब का साथ दिया या नहीं दिया वो अलग बात है। आप गलत थे, आप नाअहल थे, आप झूठे थे, आप करप्ट थे, इस वजह से खान साहब ने आपसे अलहदगी इख्तियार की।
उसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ, जो वादा करूँगा उस पर काम होगा, वो पूरा होगा और पाकिस्तानी हमारी हेल्प करें, मदद करें, सपोर्ट करें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी होगी, ये उन्होंने कहा है। बातें करने से तो कुछ नहीं होता, असल काम प्रैक्टिकली करने से होता है। और प्रैक्टिकली भी अगर आप हक सच पर होंगे, खड़े होंगे और आपका बैकग्राउंड, आपका जो मंशूर है वो होगा, तो ही आप कर सकोगे। अगर किसी के बुलाने पे, किसी के रोटी देने पे, किसी के हुक्म पर आपने पार्टी बना दी है और आप चाहते हैं कि अब आपको आवाम सपोर्ट करे, इस तरह जहांगीर साहब और परवेज़ साहब इस तरह सपोर्ट नहीं मिलती आवाम की। आपने कोई अपनी पार्टी नहीं बनाई, आपको पार्टी बनवाई गई है, आप किसी के इशारों पे काम कर रहे हैं। सब पूरी कौम को पता है ये किसके इशारों पे काम कर रहे हैं आप। उसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो डटे हुए हैं, उनको सख्त अज़ियतें दी जा रही हैं, सख्त मुश्किलात में हैं वो, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने आज पेशी पर आए और पेश हुए अदालत में, और उन्होंने कहा कि जो मेरे सेल के बाहर अजनबी आदमी बैठता है और वो अजनबी कौन है उसे नहीं पता, वो परवेज़ साहब उन्हें नहीं जानते, परवेज़ इलाही साहब। तो जज साहब ने पूछा कि अजनबी कौन है, तो उसका नाम क्या है। जज साहब ने ये सवाल किया, तो इस तरह का सवाल करते हुए और जज साहब ने कहा कि ठीक है, इसका पता करते हैं। ये हमारे निज़ाम इंसाफ की जो पावर्स हैं ये तक रह गई। हमारे निज़ाम इंसाफ में कोई किसी की सुन नहीं रहा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ लतीफ़ खोसा साहब को, एक डॉक्टर और दीगर जो कुछ लोग थे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकला, उनको इजाज़तनामा मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आप जाके मिल सकते हैं इमरान खान साहब से। लेकिन सुप्रिटेंडेंट है जो अटक जेल के, वो किसी बड़े हाथों में, उसको किसी का खौफ नहीं है, वो समझते हैं वो सेफ़ और महफूज हाथों में, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हुक्म है उसकी बार बार तौहीन कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह उन्होंने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन करते हुए लतीफ़ खोसा साहब को और दीगर वकला को, डॉक्टर साहब को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स और जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।